हाय स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज अपने RSCIT न्यू बुक का पाठ 11 चैप्टर 11 करेंगे, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के साइबर थ्रेट में कंप्यूटर डाटा चोरी करने, नष्ट करने का प्रयास करता है? तो चोरी करने और नष्ट करने का प्रयास मेलवेयर किस में करता है? मेलवेयर में करता है। मेलवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेलवेयर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, है ना। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, तीन याद रखना अच्छी तरह। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके ज्ञान के बिना किसी अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाता है। तो अब हमारे बिना ज्ञान के तो कौन बनाता है? वायरस। वायरस ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो गतिविधियों पर नज़र रखता है और जासूसी करता है, जिसे की लॉगर के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं स्पाईवेयर। किस हमले में ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहता है? तो व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए फिशिंग हमले के लिए कहता है। अमूमन रूप से कभी भी अपने कोई आईडी वगैरह कोई चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ पेज खुल जाता है जो अपने को इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कहता है, कभी भी ना डालें। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर नॉट, @ हैज़, परसेंट, छोटे बड़े अक्षर, इन सभी का मिक्सिंग होना चाहिए। किस साइबर हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए अन्य कंप्यूटर का उपयोग करता है? तो अन्य कंप्यूटर का उपयोग डिनायल ऑफ सर्विसेज में करता है। किस हमले में विज्ञापन को संक्रमित कर अपलोड किया जाता है? संक्रमित मतलब उसमें वायरस डाला जाता है विज्ञापन के अंदर। तो किस में जाता है? विज्ञापन, इंग्लिश में उसको मेलवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो किस में? मेलवर्टाइजिंग बोलते हैं। फिर एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, किस में हमलावर मशीन व सर्वर के बीच ऑथेंटिक निगरानी रखता है? तो ऑथेंटिक निगरानी रखने के लिए सेशन अपहरण का उपयोग करते हैं। सेशन अपहरण। फिर डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सर्वर। किस हमले में कंप्यूटर व रूटर को समझने वाली भाषा आईपी एड्रेस में बदलता है? भाषा में बदलने के लिए डीएनएस पॉइजनिंग। क्या है? डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस की फुल फॉर्म अभी पढ़ी थी, डोमेन नेम सर्वर होता है। ये हमारी भाषा को चेंज कर देगा। जैसे आप कुछ भी टेक्स्ट में लिखते हैं उसको न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में बदलने का काम यही करता है डीएनएस। टेक्स्ट को आपने जैसे ये इंग्लिश में लिखा है तो इसको नंबर में चेंज कर देगा। अप्रशासनिक या अवांछित ईमेल जो इंटरनेट पर मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। तो मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है स्पैम। आपके पास कोई भी मैसेज आते हैं, स्पैम मैसेज आते हैं, कॉल आती है, स्पैम कॉल आती है, देखना कभी भी आपके मोबाइल के अंदर रेड कलर का, उसे स्पैम बोलते हैं। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना। ट्रस्ट सील के प्रकार प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील और सुरक्षा सील। ठीक है ना। ये 4 प्रकार की होती है। XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है ना। स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS इंपॉर्टेंट है, नहीं आई है इस बार, ये पहली वाली बुक में नहीं थी। सुरक्षित ब्राउजिंग के प्रकार लिखो। तो सुरक्षित ब्राउजिंग के प्रकार, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, एंटीवायरस रन करें, फिशिंग हमले से बचें, पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें, HTTPS जांचें, गोपनीयता रखें, अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी रखें, मुफ्त वाईफाई से बचें, संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें और पॉपअप बॉक्स को चालू करें। मेलिंग शिष्टाचार कौन कौन से होते हैं? स्वयं का परिचय दें, सब्जेक्ट लाइन को जांचें, 2CC को समझें, संदेश को संक्षेप में लिखें, एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, है ना, अपनी टोन का ध्यान रख लें, रिप्लाई ऑल का उपयोग न करें, हाई प्रॉपर्टी फ्लैग का अधिक उपयोग न करें, सब कुछ बड़े अक्षरों में न लिखें, मेल भेजने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, कंपनी का मेल निजी मेल नहीं होता, उससे कभी भी मेल ना करें, ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें, स्पेल चेकर का प्रयोग करें। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डलाइजेशन। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डलाइजेशन। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मापदंड जो सुरक्षा पर निगरानी सुधार के लिए मॉडल प्रदान करता है। तो यह ISO 27001 होता है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मापदंड है। फिर है धारा 65 कंप्यूटर स्रोत कोड से छेड़छाड़। धारा 66 हैकिंग और कंप्यूटर अपराध।
धारा 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से छेड़छाड़। धारा 67 अश्लील जानकारी छापना। धारा 1957 जानबूझकर अवैध प्रति बनाना। धारा 420 धोखाधड़ी बेईमानी। धारा 406 विश्वासघात का अपराध। धारा 1872 कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल सी है, संबंधित मेल पर क्लिक न करें, मजबूत पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिक रखें, नो अदर वाईफाई यूज़, कोई भी दूसरा वाईफाई यूज़ न करें। बैंक अकाउंट से ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है ये? 1930। वैसे सबको याद होना चाहिए 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है। अभी कभी भी कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सबसे पहले लाइक करें और फिर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।